क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक रेगिस्तान को स्वर्ग जैसी हरी भरी जमीन में बदला जा सकता है? और इस काम के लिए ना तो इंसानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, ना ही लाखों करोड़ रुपयों का, बल्कि इस चमत्कार को अंजाम दे एक ऐसा जीव जिसे हम इंसानों ने ही खत्म होने की कगार पर ला खड़ा किया था। आज हम आपको एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां साइंटिस्ट्स ने सैकड़ों बिसन्स यानी कि अमेरिकी भैंसों को एक सूखे रेगिस्तान में छोड़ दिया और फिर 10 साल तक इंतजार किया। जो नतीजा सामने आया उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है उम्मीद की, नेचर की जबरदस्त ताकत की और एक सबक की जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। एक बंजर जमीन की कहानी, द स्टोरी ऑफ ए बैरन लैंड। ये कहानी शुरू होती है मेक्सिको के चिहुआहुआन डेजर्ट के एक हिस्से से जिसका नाम है जनोस बायोस्फीयर रिजर्व। आज से कई 100 साल पहले यह जगह रेगिस्तान नहीं थी। ये दूर दूर तक फैली हुई एक विशाल ग्रासलैंड यानी घास का मैदान हुआ करती थी। यहां पर हजारों की तादाद में अमेरिकन बाइसन्स आजादी से घूमते थे। लेकिन फिर इंसानी दखल अंदाजी शुरू हुई। खेती बाड़ी और पशुपालन, खासकर कैटल रैंचिंग के लिए यहां से घास को साफ किया जाने लगा। जो बाइसन्स बचे थे उनका शिकार कर लिया गया। धीरे धीरे ये हरी भरी जमीन अपनी उपजाऊ शक्ति खोने लगी। जमीन सूख कर कठोर हो गई। जब बारिश होती तो पानी जमीन के अंदर जाने के बजाय ऊपर से ही बह जाता था और अपने साथ बची खुची मिट्टी भी बहा ले जाता। नतीजा, एक जीता जागता ग्रासलैंड एक बेजान सूखे रेगिस्तान में तब्दील हो गया। यहां से चिड़िया, कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर, सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगे। ये एक मर चुका इकोसिस्टम था। चलिए अब बाइसन्स के बारे में हम आपको बताते हैं। नेचर के इंजीनियर्स डी बाइसन्स। सालों तक ये जमीन वीरान पड़ी रही। फिर 21वीं सदी की शुरुआत में कुछ साइंटिस्ट्स और कंजर्वेशनिस्ट्स ने एक बहुत ही अनोखा और डेयरिंग प्लान बनाया। उनका प्लान सिंपल था, लेकिन उसके पीछे की साइंस बहुत गहरी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस मर चुकी जमीन पर बाइसन्स को वापस लाएंगे। साल 2009 में सिर्फ 23 बाइसन्स का एक छोटा सा झुंड इस इलाके में लाकर छोड़ दिया गया। आप सोच रहे होंगे, बाइसन्स ही क्यों? क्योंकि बिजन्स सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो कीस्टोन स्पीशीज है, यानी एक ऐसी प्रजाति जिस पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम निर्भर करता है। बिजन्स को नेचर्स इंजीनियर्स भी कहा जाता है। उनके भारी भरकम शरीर और उनकी आदतों में ही इस रेगिस्तान का इलाज छिपा था। साइंटिस्ट्स का अनुमान था कि बाइसन्स इस जमीन को फिर से जिंदा कर सकते हैं, लेकिन कैसे, ये उन्हें भी आगे चलकर ही पता लगना था। 10 साल का इंतजार, द 10-year वेट। बाइसन्स को उनके नए घर में छोड़ने के बाद साइंटिस्ट्स ने एक बहुत मुश्किल काम किया। उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। उन्होंने बिजन्स के काम में कोई दखल नहीं दिया। उन्हें बस दूर से ऑब्जर्व किया जाता रहा। शुरू में बिजन्स का झुंड छोटा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। 23 से वो 200 से भी ज्यादा हो गए। इन 10 सालों में बाइसन्स ने वही किया जो उनकी फितरत है। वो पूरे इलाके में घूमते, घास चरते और जमीन पर अपनी अनमोल छाप छोड़ते जा रहे थे। उनका हर एक एक्शन अनजाने में इस बंजर जमीन के लिए एक वरदान साबित हो रहा था। दुनिया इस एक्सपेरिमेंट को देख रही थी। क्या यह काम करेगा? क्या एक जानवर एक पूरे रेगिस्तान को बदल सकता है? सबके मन में यही सवाल था। और 10 साल बाद जब नतीजे सामने आए तो वो आश्चर्यजनक थे, यानी सबकी कल्पना से परे थे। द इनसेन रिजल्ट, एक जादुई बदलाव। 10 साल बाद सैटेलाइट इमेजेस और जमीनी सर्वे से जो तस्वीर सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। वो सूखी बंजर जमीन अब दूर दूर तक हरी भरी घास के मैदान में बदल चुकी थी। जमीन में नमी लौट आई थी। छोटे छोटे तालाब और पानी के स्रोत फिर से पनपने लगे थे। लेकिन यह हुआ कैसे? इस चमत्कार के पीछे बाइसन्स की 3 मुख्य आदतें थीं। पहला, उनके खुर यानी हूव्स। जब लाखों सालों से बाइसन्स घास के मैदानों में चलते हैं तो उनके भारी वजन और नुकीले खुरों से जमीन की ऊपरी सतह नरम हो जाती है, जैसे किसान खेत की जुताई करता है। इस नरम मिट्टी में बारिश का पानी आसानी से अंदर जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। दूसरा,
उनका घास चरने का तरीका। बाइसन्स घास को जड़ से नहीं उखाड़ते, बल्कि ऊपर ऊपर से चरते हैं। इससे घास मरने के बजाय और तेजी से बढ़ती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, उनका गोबर। बाइसन डंग यानी उनका गोबर एक फर्स्ट क्लास नेचुरल फर्टिलाइजर है। इसमें न्यूट्रिएंट्स और बीज होते हैं। जब बाइसन्स गोबर करते हैं तो वो जमीन को पोषण देते हैं और नए बीज भी बोते हैं। इन्हीं 3 चीजों ने मिलकर उस रेगिस्तान की काया पलट कर दी। घास लौटी तो पानी लौटा, और जब घास और पानी लौटे तो पूरा का पूरा जीवन लौट आया। इसका भारत से क्या कनेक्शन है? अब आप सोचेंगे कि मेक्सिको के बाइसन्स की कहानी का हमारे देश भारत से क्या लेना देना। इसका काफी गहरा कनेक्शन है। ये कहानी हमें कीस्टोन स्पीशीज की अहमियत समझाती है, और भारत में भी ऐसी कई प्रजातियां हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा नेशनल एनिमल द टाइगर। जब हम कहते हैं सेव द टाइगर, तो हम सिर्फ एक खूबसूरत जानवर को नहीं बचा रहे होते। टाइगर को बचाने के लिए हमें उसके पूरे जंगल को, उसके शिकार यानी हिरण और बाकी जानवरों को, और उनके लिए जरूरी घास के मैदानों और नदियों को बचाना पड़ता है। इस तरह एक टाइगर को बचाने के चक्कर में पूरा का पूरा जंगल बच जाता है। टाइगर भी बाइसन्स की तरह एक कीस्टोन स्पीशीज है। इसी तरह गिद्ध यानी वल्चर्स को लीजिए। एक समय था जब हमारे देश में गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई थी। गिद्ध सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, मरे हुए जानवरों को खाकर नेचर को साफ रखते हैं और बीमारियां फैलने से रोकते हैं। उनके ना होने से कई तरह की समस्याएं पैदा हुई। यह दिखाता है कि जब एक कीस्टोन स्पीशीज सिस्टम से हट जाती है तो बैलेंस कैसे बिगड़ जाता है। और बाइसन्स की तरह ही ग्रासलैंड्स पर निर्भर एक और जीव भारत में है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये शर्मीला पक्षी भी घास के मैदानों के खत्म होने की वजह से आज विलुप्त होने की कगार पर है। बाइसन्स का एक्सपेरिमेंट हमें सिखाता है कि अगर हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाना है तो हमें उसके घर यानी उसके ग्रासलैंड इकोसिस्टम को बचाना होगा। शायद हमें भी नेचर के इंजीनियर्स पर भरोसा करने की जरूरत है। नेचर का सबसे बड़ा सबक, नेचर्स बिगेस्ट लेसन। जानोस, मेक्सिको की यह कहानी सिर्फ बाइसन्स और घास की नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें बताती है कि नेचर के पास खुद को ठीक करने की, हील करने की अद्भुत शक्ति है। हम इंसानों को बस उसे एक मौका देना होगा। हम अक्सर समस्याओं का हल बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी और मशीन में ढूंढते हैं, लेकिन कई बार हल हमारे सामने नेचर के अपने सिस्टम में ही मौजूद होता है। इस कॉन्सेप्ट को रीवाइल्डिंग कहते हैं, यानी एक जगह को उसके मूल जंगली स्वरूप में वापस लाने की कोशिश करना और नेचर को अपना काम करने देना। बाइसन्स ने जो किया वो रीवाइल्डिंग का एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर सही इंजीनियर्स को काम पर लगाया जाए तो मुर्दा जमीनें भी फिर से जीवन से भर सकती हैं। तो दोस्तों, एक सूखा रेगिस्तान, कुछ 100 बाइसन्स और 10 साल का इंतजार, और नतीजा एक हंसता खेलता हरा भरा ग्रासलैंड। ये कहानी हमें उम्मीद देती है। ये हमें बताती है कि हमने एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करना अभी भी संभव है। जरूरत है तो बस नेचर के सिस्टम को समझने की और उस पर भरोसा करने की। हमारे आसपास भी ऐसी कई प्रजातियां हैं, चिड़िया, तितली, कीड़े मकोड़े, जो हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए रखती हैं। हमें उनकी अहमियत को समझना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप भारत में ऐसी किसी कीस्टोन स्पीशीज के बारे में जानते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।